अब तो एक गाना भी आ गया ना, वो कौन सा है, पहला पहला हर बंदा आम हुंदा। अगर मैं रिलेशनशिप वाला इसके अंदर रूल अप्लाई करूं तो प्यार तो हमें 1 मिनट में हो जाता है, ठीक है। सामने वाले को देखा और हमको प्यार हो गया। हेलो एवरीवन, आई होप आपने थंबनेल देख के ही इस वीडियो पे क्लिक किया है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या रियल में वेब डेवलपमेंट डेड हो चुका है 2024 में, या आने वाले टाइम में इसकी और डिमांड आएगी। क्योंकि क्या हो रहा है कि जब से ये एआई सॉफ्टवेयर्स आए हैं ना, जैसे कि डेविन हो गया, चैट जीपीटी हो गया, तब से मार्केट के अंदर बहुत हलचल हुई है। इंटरनली बहुत सारे चेंजेस हुए हैं कंपनियों में। अब जैसे कि डेविन आया है, मतलब अभी तो वो लॉन्च नहीं हुआ है, उसका टेस्टिंग ही चल रहा है, अभी तक उसको लॉन्च नहीं किया है, ठीक है। तो चैट जीपीटी जैसे आया था, जैसे जेमिनी आया है, तो बहुत सारे इंटरनली चेंजेस हुए कंपनियों के अंदर। तो हम उस पर चर्चा करेंगे कि क्या आपको डरना चाहिए, क्या आपको फील्ड में कंटिन्यू रहना चाहिए या कुछ और देखना चाहिए। तो वो मैं चीज़ आपको आज बताता हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एआई की। तो एआई मतलब आपको पता ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि चैट जीपीटी है, डेविन है, जो कि हमारे प्रॉम्प्ट पे, हमारे कमांड पे हमको आउटपुट ला के देते हैं। सिंपल है, ठीक। तो एआई, तो देखा जाए तो हम एआई पे ना आंख बंद करके या जल्दी भरोसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप टिकटॉक यूज़ करते थे, वो गाना आता था ना, तेरी प्यारी प्यारी दो अखियाँ। अगर आप टिकटॉक पे वीडियोस बनाते थे, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको बैन कर दिया, ठीक है। तो सारे टिकटॉक वाले घर पे बैठ गए। सिंपल सी बात है। तो सेम आप टिकटॉक की तरह ही आप इसको समझ सकते हो, चैट जीपीटी को, डेविन को। कल को जाके आने वाले टाइम में चैट जीपीटी बंद हो जाता है, डेविन तो आया नहीं, छोड़ो उसको, चैट जीपीटी अगर बैन हो जाता है तो क्या करोगे। सपोज आपकी एक कंपनी है, ठीक है, वो कंपनी आपने चैट जीपीटी के ऊपर ही खोल के रखी है, ठीक है। वहां से आप कंटेंट उठाते हो और अपना कंटेंट बनाते हो। अब कल को चैट जीपीटी ही नहीं रहा, ठीक है, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया उसको, या और टेक्निकल इश्यू की वजह से वो बंद हो चुका है, खराब हो चुका है, तब आपकी कंपनी का क्या होगा। क्योंकि आपकी कंपनी तो चैट जीपीटी के ऊपर थी, ठीक है। अब वो ही नहीं रहा तो कंपनी भी नहीं रहेगी, सिंपल सी बात। तो कंपनी है ना, कभी भी मशीनों पे भरोसा बिल्कुल नहीं करेगी, ठीक है। उनको अपनी कंपनी चलानी है, डुबानी नहीं है, ठीक है। तो पहले ये चीज़ आप अपने दिमाग में रख लो कि कितने भी एआई सॉफ्टवेयर्स आ जाए, कितने भी रोबोट्स आ जाए, ह्यूमन को वो रिप्लेस नहीं कर सकते हैं कंप्लीटली। तो कभी रिप्लेस नहीं कर सकते। हाँ, छोटे मोटे कुछ काम कर सकते हैं, बट कंप्लीटली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मशीन है, चल रही है, नहीं चल रही है, किसको भरोसा है भाई, है ना। हमको अपना रोजी रोटी कमाना है, अपने को पैसा कमाना है। हम किसी पे डिपेंड नहीं रह सकते कि भाई वो रहेगा तो ही मैं कमाऊंगा। कल को वो मर जाए, खत्म हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मेरे को मेरा पैसा कमाना है। सिंपल सी बात है। और इंडिया है, इंडिया पैसों के मामले में सबसे आगे है, मतलब अब समझ लो आप, ठीक है। तो मशीनों पे हम आंख बंद करके या जल्दी भरोसा नहीं कर सकते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। तो मशीनों पे है ना, कंपनी ज़्यादा भरोसा नहीं करेगी, तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है। आप अपनी स्टडी, आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो। जिस डिसिप्लिन, जिस इंटरेस्ट के साथ आप अब तक पढ़ते आए थे, उसी डिसिप्लिन, उसी इंटरेस्ट के साथ आप पढ़ो और एक अच्छा प्लेसमेंट क्रैक करो। अब मुझे आप लोगों के बहुत सारे कमेंट भी आते हैं कि भाई हम लॉजिक बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, हम पढ़ तो रहे हैं बट हमारे दिमाग में नहीं जा रहा है। तो मैं उनके लिए एक एडवाइस देना चाहूँगा। देखिए, आप अभी अभी इस इंडस्ट्री में आए हो, अभी अभी आपने कोडिंग सीखना स्टार्ट किया है, तो एकदम से ना चीज़ें आपको नहीं आएंगी। आपको किसी चीज़ को वक्त देना होगा, टाइम देना होगा। अगर मैं रिलेशनशिप वाला इसके अंदर रूल अप्लाई करूं तो प्यार तो हमें 1 मिनट में हो जाता है, ठीक है। सामने वाले को देखा और हमको प्यार हो गया। लेकिन वो जो अटैचमेंट होती है ना, वो वक्त के साथ होती है। जितना ज़्यादा आप टाइम उस सामने वाले के इंसान के साथ बिताओगे ना, उतनी ज़्यादा आपकी अटैचमेंट बढ़ेगी। तो सेम चीज़ आपका कोडिंग के अंदर होता है। आपका इंटरेस्ट तो आ गया कोडिंग के अंदर कि हाँ मुझे कोडिंग करनी है, लेकिन आपका लॉजिक बिल्डिंग, आपका जो सोचने का तरीका है, वो वक्त के साथ इम्प्रूव होगा। तो आपको टाइम देना होगा, आपको इंटरेस्ट देना होगा, आपको डिसिप्लिन फॉलो करना होगा, तब जाके आपके लॉजिक्स बिल्ड होंगे, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा और आप उस वे में सोचने लग जाओगे। अब मैं एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे कि हमारी नेटिव लैंग्वेज जो है वो हिंदी है, ठीक है। अब मैं आपको बोलूं कि हिंदी में आप ना एक ऐसे सुना दो या 1 मिनट तक किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बोलो, तो आप बिंदास बोल दोगे बिना हिचकिचाए।
और बिना किसी वोकेबलरी को सोचे, क्योंकि आप बचपन से वो चीज़ें फॉलो करते आए हो। आपको ये भी सोचना नहीं पड़ रहा है कि पर्टिकुलर वर्ड की वोकेबलरी क्या, मतलब मीनिंग क्या है। जैसे कि मैं बात करूँ पर्वत की, तो आपको पता है पर्वत क्या होता है, ठीक है। तो आपको सोचना नहीं पड़ रहा है, आप डायरेक्टली आपके जो दिमाग में आ रहा हो आप मुंह से निकाल दे रहे हो। सेम रूल कोडिंग के अंदर होता है, आपको बस रोज प्रैक्टिस करनी है। आप जब रोज प्रैक्टिस करोगे ना तो चीज़ें आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली फीड होने लग जाएगी। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, जैसे कि कॉल बैक है, अच्छा तो कॉल बैक को हम एज एन आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। और सेकंड है सेट टाइम आउट, अच्छा तो सेट टाइम आउट ब्राउजर की एपीआई है। तो इस तरह से आपको स्टार्टिंग में सोचना पड़ेगा, बट जैसे जैसे आप रोज प्रैक्टिस करोगे, रोज कोडिंग करोगे, तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली फीड हो जाएगी। फिर जैसे जैसे आप कोडिंग करोगे ना, आपको पता चलते जाएगा कि हाँ इसका मीनिंग ये होता है, इसका मीनिंग ये होता है, ये फंक्शन ये काम कर रहा है, अच्छा ये इधर से होस्टिंग हो रही है, अच्छा यहाँ से कॉल बैक आ रहा है, सारी चीजें ऑटोमेटिकली आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप रोज प्रैक्टिस कर रहे हो। प्रैक्टिस मेन परफेक्ट, है ना। तो वो चीज है। अब तो एक गाना भी आ गया ना, वो कौन सा है, पहला पहला हर बंदा आम हुंदया, है ना। तो आपको स्टार्टिंग में आम होते हैं, सारे बंदे आम होते हैं, बट जैसे जैसे आप मेहनत करोगे, धीरे धीरे मेहनत करोगे, तो एक दिन आप कामयाब हो जाओगे, ठीक है। तो ये बात आप गांठ बांध लेना, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। बस इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसी लगी, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।